नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू बुर्डक स्वागत करती हूँ आपका ज्योग्राफी गैलेक्सी पर। तो आइए, आज हमारा टॉपिक है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ये टॉपिक हमारे रीट के सिलेबस में है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है हमारा, तो क्यों ना हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं यहाँ से। और ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, नॉर्मल सी बातें हैं जो हमारे व्यवहारिक जीवन में हमारे आसपास हम ये घटनाएं देखते हैं हमेशा। लेकिन कई बार क्या है कि थोड़ा सा एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, आज हम इसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह हम वो वाला क्वेश्चन करेंगे जो कि पिछले वीडियो में दिया था मैंने आपको। देखिए, पिछला जो क्वेश्चन है वो था, प्रीवियस क्वेश्चन हमारा था ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत से संबंधित पूछा था मैंने कि क्या है ये, किसका दिया हुआ है और किस चक्रवात की उत्पत्ति के बारे में बताता है ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत। तो देखिए, ध्रुवीय वाताग्र जो सिद्धांत है वो बात कर रहा है उसकी सबसे पहले बात करते हैं उन वैज्ञानिक की जिन्होंने ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत दिया। तो बर्कनीज महोदय ने 1914 ईस्वी में ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत दिया था। ठीक है, एक बात। दूसरी, इस सिद्धांत के अनुसार शीतोष्ण चक्रवातों की, आ गया आपको आंसर मिल गया, कौन से चक्रवातों की बात हुई है। इस जो ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि उत्पत्ति कैसे होती है। तो देखिए, इसके अनुसार शीत ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु संहति, ध्यान से पढ़िए, यहां से ध्यान से देखिए, शीत ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु संहति यानी पुंज वायु का गुच्छा। तो शीत ध्रुवीय, जो ध्रुवों से आने वाली, ध्रुवीय महाद्वीपों से आने वाली जो वायु है एक तो वो, दूसरी उष्ण कटिबंधों से आने वाली समुद्री वायु संहति के अभिसरण से इस चक्रवात की उत्पत्ति होती है। अभिसरण यानी दोनों हवाओं के मिलने से, दोनों वायु के पुंजों के मिलने से अभिसरण होता है। दोनों चीजें, जो भी दो चीजें हैं वो दोनों पास पास में आ रही हो तो अभिसरण, दूर जा रही हो तो अपसरण। यहां बात हो रही है अभिसरण की। तो जो ध्रुवीय महाद्वीपों से आने वाली हवा और समुद्री उष्णकटिबंधीय समुद्री वायु दोनों आपस में मिलती है तो इन चक्रवातों की, किनकी, शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। ये कहा गया है ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत। ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत के प्रतिपादक हैं बर्कनीज महोदय, जिन्होंने 1914 में यह सिद्धांत दिया। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा अगले वीडियो के लिए वो है युति के समय पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा का क्रम कैसा होगा। युति चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण से संबंधित एक शब्द है, ठीक है, युति एक टर्म है। तो इसके लिए पूछा गया है कि ये वाली घटना घटते समय पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा का जो क्रम है वो किस प्रकार होगा, ये आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में आपको इसका जवाब देना है या फिर हम अगले वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे। तो आइए अपने टॉपिक पर। आज का टॉपिक है हमारा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में आप सब जानते हैं, ठीक है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आपने बहुत बार देखा है, सब जानते हैं। और हमारी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से भी हम ये मानते आए हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ठीक नहीं है। इस शब्द से ही हमें पता लगता है कि ग्रहण जब किसी को लगता है तो ये चीज हानिकारक है, अच्छा नहीं है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान हम देखते हैं, हमारे हिंदू धर्म में भी देखते हैं हम कि अलग अलग धर्मों की मान्यता है, अलग अलग। हिंदू धर्म में इसको ऐसे जोड़ा गया है कि इस समय अगर कोई खाना बना के खाए तो वो अशुद्ध हो जाता है, बाहर नहीं निकलना चाहिए और अब बिना चश्मे के नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण को देखना नहीं चाहिए। ये सब तमाम बातें कहीं ना कहीं साइंटिफिक है, ये साइंस से जुड़ी हुई चीजें हैं जिनको अलग अलग धर्मों में अपने अनुसार कहानी बना के रखा गया है कि लोगों को, जो अनुयायी हैं उनको नुकसान न हो, कहीं हानि न हो, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में, कुछ व्यवहारिक बातों के, व्यवहारिक जो नॉलेज है उसकी। तो देखिए, पृथ्वी व चंद्रमा दोनों स्वयं प्रकाशमान नहीं है, हम जानते हैं।
बिल्कुल जानते हैं हम कि पृथ्वी और चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश से, ठीक है, जो ब्रह्मांड का राजा सूर्य है, सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। कौन? पृथ्वी चंद्रमा दोनों। ये प्रकाश सूर्य से प्राप्त करते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है, ठीक है। जब भी हम चंद्रमा देखते हैं, छोटा बड़ा कितना भी, एक ही भाग दिखाई देता है हमें, क्योंकि कंप्लीट चंद्रमा, सबसे पहली बात तो ये कि पृथ्वी से काफी छोटा है, पृथ्वी से काफी छोटा है, पृथ्वी से ये चंद्रमा। और दूसरी बात, पृथ्वी और चंद्रमा की जो घूर्णन गति है, कौन सी घूर्णन गति, गतियों के बारे में हमने पीछे के वीडियो में पढ़ लिया, क्या होती है गतियां, घूर्णन कौन सी होती है और परिक्रमण कौन सी होती है, परिभ्रमण कौन सी होती है, ये सब पढ़ा हुआ है हमारा। तो पृथ्वी और चंद्रमा की घूर्णन जो गति है, घूर्णन यानी जैसा कि पृथ्वी अपनी घूर्णन गति 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करती है, तो ठीक पृथ्वी और चंद्रमा की घूर्णन गति समान है। इसलिए पृथ्वी चंद्रमा के सामने हमेशा हमेशा वो ही भाग बना रहेगा, क्योंकि ये दोनों साथ साथ घूम रहे हैं, ये दोनों साथ साथ घूर्णन कर रहे हैं, तो वो ही भाग हमेशा चंद्रमा का पृथ्वी के सामने रहेगा और चंद्रमा के सामने पृथ्वी का वो वाला ही भाग रहेगा। तो एक ही भाग देख पाएंगे हम पृथ्वी से चंद्रमा का, ठीक है, हो गया ये। अब देखिए, आपको थोड़ी सी मैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में यहाँ चित्र बना के समझा रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ अगर आपने ये कहानी समझ ली तो कभी नहीं भूलोगे, लॉन्ग टाइम के लिए आपको याद रह जाएगा। बाकी रटने में इस क्वेश्चन को हम 2 मिनट में रट सकते हैं, लेकिन अगर ये कहानी आपने पढ़ ली तो अपने कभी भी किसी एग्जाम में बैठो, आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन में। देखिए, सबसे पहले हम बात करें सूर्य की। सूर्य एक तरफ बैठा है हमारा, ठीक है, सबसे बड़े हैं सूर्य, सूर्य से हमें रोशनी मिलती है, पूरी पृथ्वी पूरे ग्रह रोशनी लेते हैं, तो सूर्य एक तरफ। सूर्य को हमें आगे पीछे कहीं नहीं करना, पृथ्वी और चंद्रमा, ठीक है, पृथ्वी और चंद्रमा इधर उधर हो रहे हैं और घटना घट रही है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की। आपको पता है कि सूर्य पृथ्वी की के चारों ओर चक्कर, ये सॉरी, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, जानते हैं हम सब। तो देखिए, यहां सबसे पहले बात करेंगे हम चंद्र ग्रहण की। सबसे पहले हम बात करेंगे कि चंद्र ग्रहण की घटना के दौरान क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले सूर्य है, सूर्य के बाद में कौन है? पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद में कौन है? मून है, पृथ्वी के बाद में मून है। तो जब पृथ्वी बीच में हो और सूर्य और चंद्रमा दोनों तरफ हो, ठीक है, तो क्या सूर्य की किरणें सीधी चंद्रमा पर पड़ रही है? नहीं, क्योंकि बीच में पृथ्वी आ गई, पृथ्वी की छाया पड़ रही है, कहां? चंद्रमा पर। तो जब चंद्रमा दूसरी तरफ होगा, बीच में न होकर दूसरी तरफ होगा, उस समय चंद्रमा पर जब पृथ्वी की छाया पड़ेगी, सूर्य की किरणें आने से पृथ्वी रोकेगी डायरेक्ट चंद्रमा तक पहुंचने में, उस समय होता है कौन सा ग्रहण? चंद्र ग्रहण, चंद्रमा को ग्रहण लगता है। समझ गए आप? चंद्रमा को ग्रहण क्यों लग रहा है? क्योंकि चंद्रमा पर सूर्य की डायरेक्ट रोशनी नहीं आ रही, छाया पड़ रही है पृथ्वी की, क्योंकि पृथ्वी बीच में आ गई, पृथ्वी बीच में आ गई तो चंद्रमा पर छाया पड़ गई, और छाया पड़ते ही हम क्या बोल रहे हैं? चंद्र ग्रहण है। अब कब घटी ये घटना? ये घटना घटी फुल मून के टाइम। फुल मून कब होता है? हम सब जानते हैं, पूर्णिमा को होता है। पूर्णिमा को पूरा चांद होता है, उस समय चंद्र ग्रहण होता है। अब आपको एक याद रखने के लिए बात बता दूं कि चंद्र ग्रहण कोई भी घटना तभी तो होगी ना कि जब वो मौजूद होगा। कोई भी, किसी घर में चोरी हो गई, मेरे घर में चोरी हो गई, मैं कहूंगी कि कल के दिन में ये लोग घर आए थे मेरे, ठीक है, तो कोई आया घर में, तभी तो मैंने बताया ना कि वो आया था, और मेरा इन लोगों पे शक है, मतलब उन लोगों पे ग्रहण लग गया, मेरे द्वारा उन लोगों पे ग्रहण लगा दिया गया। लेकिन जब कोई आया ही नहीं वहां, तो उसके बारे में कैसे बोल दूंगी मैं? तो
जो चंद्रमा है वो कब होता है फुल, वो होता है पूर्णिमा को, ठीक है। अमावस्या को चंद्रमा दिखता ही नहीं है, न्यू मून होता है, अमावस्या को चंद्रमा दिखता ही नहीं है, तो दिखेगा ही नहीं, उस पे कैसे ग्रहण लग जाएगा। तो याद रखने के लिए, चंद्रमा कब दिखता है पूरा, पूर्णिमा को, तो पूर्णिमा को ही क्या हो जाएगा, चंद्र ग्रहण, क्योंकि वो उसी दिन आया था फुल होके, तो मैंने उस पे ग्रहण लगा दिया, ठीक है, याद रह जाएगा आपको। अब देखिए आगे, सूर्य ग्रहण अब हो रहा है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण समझ में आ गया। सूर्य ग्रहण के दौरान देखिए आप, मून बीच में आ गया है, कौन, मून बीच में आ गया है, चंद्रमा, पृथ्वी एक तरफ हो गई है। अब पृथ्वी पर जब ये बिल्कुल बीच में आ जाएगा, एक सीधी लाइन पर होंगे सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, तो क्या सूर्य से डायरेक्ट जो किरणें आ रही है वो पृथ्वी पर आ रही है क्या, नहीं, कुछ समय के लिए ये थोड़ी दूर में अंधेरा बना देगी, अपनी छाया छोड़ देगा, कौन, चंद्रमा। हाँ, कुछ ही दूरी में छोड़ेगा, कंप्लीट पृथ्वी पर नहीं आता है एक साथ, क्योंकि चंद्रमा काफी छोटा है, जबकि पृथ्वी का अगर हम काट परिच्छेदी का देखें तो काफी बड़ी है, इसलिए कंप्लीट पृथ्वी पर एक साथ नहीं देखा जाता, काफी छोटे भूभाग पर देखा जाता है सूर्य ग्रहण। बीच में कौन आ गया, चंद्रमा आ गया, इसलिए पृथ्वी पर छाया पड़ी, पृथ्वी पर छाया पड़ी तो सूर्य कंप्लीटली नहीं दिखा, सूर्य अच्छे से नहीं दिखा, क्योंकि बीच में चंद्रमा आ गया, हम अच्छे से नहीं देख पाए, ठीक है। तो हम उस चीज को बोलेंगे सूर्य ग्रहण, उस घटना को क्या बोल देंगे, सूर्य ग्रहण, क्योंकि सूर्य को ढक रहा है कुछ दूरी में चंद्रमा, हमें अच्छे से सूर्य की रोशनी आने में रोक रहा है, सूर्य की रोशनी को, कौन, चंद्रमा। तो उस समय ग्रहण किस पर लग रहा है, सूर्य पे लग रहा है, बेचारे को ढक किसको रहा है, सूर्य को। ये कौन सी घटना है, ये घटना है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब होता है, न्यू मून के समय, यानी अमावस्या के दिन। आपको पता है चंद्रमा होता ही नहीं, दिखता ही नहीं हमें, क्यों नहीं दिखता, क्योंकि ये बीच में आ गया, सूर्य से डायरेक्ट जो किरणें आ रही है उसको रोक ली उसकी दूसरी तरफ, दूसरी साइड ने, जो साइड हमें दिखती है वो बिल्कुल अंधेरे में है, इसलिए हमें बिल्कुल नहीं दिख रही, जो दूसरी साइड है उसने रोक ली उसकी किरणों को, तो सूर्य भी हमें, सूर्य का भी कुछ भाग नहीं दिखाई दे रहा, और चंद्रमा तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि जो हमारी तरफ, जो पृथ्वी की तरफ जो चंद्रमा है वो बिल्कुल बिल्कुल अंधेरे में है, और उसकी दूसरी तरफ बिल्कुल जो सिद्ध में है सूर्य के, उसने उजाला रोक रखा है, तो जहां से वो छाया बना रहा है वहां हमें सूर्य नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल। जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आया है, तो चंद्रमा ने जो जगह सूर्य की ढकी है, जो हमें देखने नहीं दे रहा पृथ्वी से, उस जगह पर हमें दिखाई देगा ग्रहण, यानी सूर्य ग्रहण, ठीक है, और अंधेरा अंधेरा सा बना रहेगा उस भूभाग पर जहां सूर्य ग्रहण है। उस घटना को हम क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण को हम युति भी कहते हैं, ठीक है, सूर्य ग्रहण को हम क्या कह रहे हैं, युति भी कह रहे हैं, और चंद्र ग्रहण को हम वियुति कहते हैं। चंद्र ग्रहण को वियुति और सूर्य ग्रहण को युति। देखिए इन दोनों को हम, ये जो दोनों घटनाएं हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, दोनों घटनाओं को युति, वियुति या फिर सिजगी कह सकते हैं हम, या तो कहते हैं युति वियुति या फिर सिजगी। क्वेश्चन यूं आता है कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सिद्ध में हो, एक लाइन में हो, तो वो घटना कहलाती है युति वियुति या फिर सिजगी। हमें ये नहीं कहा गया है कि बीच में पृथ्वी है या चंद्रमा, हमें यही पूछा है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा अगर एक सिद्ध में हो तो, तब तो युति वियुति दोनों साथ में आ जाएगी या फिर सिजगी बोल देंगे। लेकिन अगर हमें पूछा गया कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ठीक है, क्रम से पृथ्वी बीच में आ रही है इन दोनों के, तो वियुति बोला जाएगा उसको, वियुति। वो होती है घटना चंद्र ग्रहण के समय, जब सूर्य और बीच में कौन आ रहा है, चंद्रमा, पृथ्वी एक साइड में हो गई, बीच में कौन आ गया, चंद्रमा, तो तब उसको बोल देंगे हम युति, ठीक है, तब युति, और चंद्र ग्रहण के समय वियुति। अब इसको याद रखने के लिए आपको बताती हूँ, एक कहानी बताती हूँ, उससे याद रखो आप कि देखिए जब चंद्र ग्रहण के समय
क्या हो रहा है, सूर्य बीच में पृथ्वी और चंद्रमा जो है वो एक तरफ है, चंद्रमा है एक तरफ। तो हम कहने में ये कह सकते हैं कि पृथ्वी जो है इसके दोनों तरफ सूर्य और चंद्रमा हो रहे हैं। चंद्रमा बेचारा एक तरफ निकल गया, पृथ्वी के पास में एक तरफ सूर्य है एक तरफ चंद्रमा है, तो पृथ्वी कह रही है सूर्य चंद्रमा को कि आप सूर्य को कह रही है, पृथ्वी सूर्य को बोल रही है कि ये जो चंद्रमा है ना इसमें दाग है, इस पे ग्रहण है और ये सूर्य से अच्छे अच्छे बातें कर रही है। लेकिन जब जो ही चंद्रमा बीच में आया और पृथ्वी साइड में भी चंद्रमा बीच में आया तो ये चंद्रमा को कहने लगी कि आप ठीक हो, ये ग्रहण जो है वो है सूर्य पर। यहां दाग किस पर लगाया जा रहा है, सूर्य पर। क्यों लगा रही है पृथ्वी, पृथ्वी के पास में कौन आ गया, बीच में चंद्रमा आ गया, तो इसने क्या कह दिया कि आप ठीक हो, और सूर्य कौन है, सूर्य पे में दाग है ये तो। जबकि पहले जब पृथ्वी बीच में थी और बेचारा चंद्रमा एक तरफ था, चंद्रमा एक तरफ था, उसको कोई मतलब नहीं था, तो उस समय कह रही थी कि जो दाग है सूर्य देवता, सूर्य अंकल, ये जो दाग है वो किस में है, ये तो इसमें चंद्रमा में है, बाकी आप तो ठीक हो। लेकिन जो ही चंद्रमा पास में आया, बीच में आया और सूर्य एक तरफ होने लगा, तो पृथ्वी कह रही है कि चंदा मामा आप ठीक हो, ये तो सूर्य है वो गलत है। याद रह जाएगा आपको, ठीक है। चंद्रमा बीच में आया तो सूर्य पे दाग लग गया, और जब चंद्रमा एक साइड में हुआ तो सूर्य को ठीक बताया गया और दाग किस पे लगा दिया गया, चंद्रमा पर। ओके, तो अब शायद आप इस चीज को नहीं भूलोगे। आगे देखिए, चंद्र ग्रहण क्या होता है, हमने वैसे चर्चाएं कर ली पर काफी अपने नोट्स से भी देखते हैं अच्छे से। पृथ्वी का सूर्य और चंद्रमा के मध्य आना, अभी हमने बात की थी ना, पृथ्वी जब मध्य आ जाती है दोनों के तो ये बोलती है कि चंद्रमा सूर्य अंकल आप ठीक हो, ये चंद्रमा तो बेकार है, ये साइड में पड़ा है, ठीक है। तो क्या कह रही है कि पृथ्वी का सूर्य और चंद्रमा के मध्य में आने से क्या हो रहा है, चंद्र ग्रहण। और हमें ये पता है कि चंद्र ग्रहण कब होता है, फुल मून के टाइम, फुल मून होता है पूर्णिमा के दिन। ओके, तो क्या होता है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता, वह पृथ्वी की छाया के कारण चंद्रमा पर अंधेरा आ जाता है, ठीक है, अंधेरा छा जाता है। इस घटना को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी, अब बात कर रहे हैं हम सूर्य ग्रहण की, तो देखिए सूर्य और पृथ्वी के मध्य अगर चंद्रमा आ जाए, सूर्य पृथ्वी दोनों की एक अच्छी जोड़ी है, उसके बीच में कौन आ रहा है, चंद्रमा आ गया, तो हमें पता है कोई दो के बीच में कोई तीसरा आता है तो गलत होता है कि उन दो में से किसी पर दाग लगता है, पृथ्वी पर तो लगता नहीं, हमें पता है कि पृथ्वी ग्रहण होता नहीं, तो फिर कौन बचा, सूर्य, तो सूर्य ग्रहण हो गया क्योंकि बीच में कौन आ गया था, चंद्रमा। अतः पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश न पड़कर, क्योंकि देखिए फिर से देखिए, सूर्य पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा आ जाए, सूर्य पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश न पड़कर चंद्रमा की परछाई पड़ती है, ठीक है। इस घटना को बोलते हैं हम सूर्य ग्रहण। सूर्य की डायरेक्ट किरणें तो आ नहीं रही, उजाला तो आ नहीं रहा, आ क्या रहा है, चंद्रमा वाली छाया, तो हमें सूर्य अच्छे से दिख नहीं रहा, तो हम क्या बोलेंगे कि सूर्य ग्रहण है इस समय, ठीक है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है, याद रखिएगा। सूर्य ग्रहण कब होता है, यहां से क्वेश्चन उठते हैं, सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या को। आपको बताया था मैंने कि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है, क्योंकि चांद बेचारा आता ही पूर्णिमा को है, तो जब आएगा तभी तो उस पे ग्रहण लगाएंगे ना, जो चीज आई नहीं उस पे ग्रहण कैसे लगा सकते हैं। अमावस्या को तो चंद्रमा होता नहीं, तो होता कौन है, सूर्य होता है, तो सूर्य पे लगा दिया, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण अमावस्या को और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को। सूर्य ग्रहण पृथ्वी पर एक साथ नहीं, सीमित भू क्षेत्र पर आता है, ये भी हमने पढ़ लिया, ये भी हमने समझ लिया कि सूर्य ग्रहण पृथ्वी पर एक साथ न आकर सीमित भू क्षेत्र पर आता है। पृथ्वी पर चंद्रमा का संपूर्ण प्रकाशित भाग महीने में सिर्फ एक बार दिखाई देता है, ठीक है। पृथ्वी पर चंद्रमा का जो संपूर्ण प्रकाशित भाग है वो पूर्णिमा को महीने में एक ही बार दिखाई देता है, और अमावस्या महीने में एक ही बार संपूर्ण अप्रकाशित भाग, यानी चंद्रमा दिखता ही नहीं, वो काली रात होती है।
अमावस्या की रात क्या होती है? काली अंधेरी रात होती है। हम बहुत सारी बार ये देखा है, हमने मूवीज में देखा है, बहुत बार सुना है काली रात अमावस्या के दिन। अब देखिए सिजगी युति वियुति, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सिध में हो तो युति सूर्य ग्रहण, कंजक्शन बोलते हैं इंग्लिश में इसको, कंजक्शन यानी सूर्य ग्रहण, और वियुति अपोजिशन चंद्र ग्रहण। ठीक है, चांद चंद्रमा अपोजिशन, अगर अपोजिट मतलब साइड में हो चंद्रमा, उस दिन जब चंद्र ग्रहण लगता है उसको बोलते हैं हम अपोजिशन। चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए प्रत्येक अमावस्या, इसको मैंने शॉर्ट में कर दिया, आप देख लेना, अमावस्या और पूर्णिमा को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण न होकर वर्ष में अधिकतम, ध्यान दीजिएगा, अधिकतम 7 चंद्र ग्रहण और 7 ही सूर्य ग्रहण हो सकते हैं। ठीक है, इससे भी कम हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, अधिकतम की बात हुई है यहाँ, ज्यादा से ज्यादा 7 तो चंद्र ग्रहण हो सकते हैं पर ईयर, और 7 ही सूर्य ग्रहण हो सकते हैं पर ईयर। जबकि हम बात करें तो 12 महीने होते हैं, 12 महीने में 12 बार पूर्णिमा आती है, 12 बार अमावस्या आती है। तो आपके दिमाग में आता होगा कि हर बार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, नहीं, हर बार नहीं होता है। क्यों? इसकी वजह यह है कि चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है। ये जब भी परिक्रमण काल में होते हैं, कौन कौन? पृथ्वी और चंद्रमा, तो हर बार ये 5 डिग्री आगे निकल जाता है। कौन? चंद्रमा। ठीक है, 5 डिग्री झुका होने के कारण चंद्रमा कुछ आगे निकल जाता है पृथ्वी से, और ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जैसी घटनाएं नहीं घट पाती। इसलिए वर्ष में कभी कभी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है, अधिकतम ये 7 बार हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इसी में से मिलेगा आपको, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, बाकी कुछ नहीं। आप देख लीजिए युति वियुति, ठीक है, क्या है और कब होती है? युति कौन सी घटना को कहते हैं, वियुति कौन सी घटना को, सिजगी किसे कहते हैं, और ये बाकी पूर्णिमा अमावस्या आप जानते हो सब। सूर्य ग्रहण कब होता है, ये चीजें है ना, यहाँ यहीं से क्वेश्चन उठेंगे, आप देख लेना। सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है, और ये देख लिया। बाकी हमने सब युति व्युति सिजगी। ठीक है, तो ये है हमारा छोटा सा चैप्टर। ये आज हमने इतने से वीडियो में इसको कंप्लीट कर दिया। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा आपको, अच्छे से 2-3 बार इस वीडियो को सुन लीजिए, आपको दिक्कत ही नहीं है, कभी आराम से कर सकते हो आप। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम कल फिर मिलेंगे, तो धन्यवाद।